नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है समर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। देखिए, समर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड जो कंपनी है, इस कंपनी के ऊपर एक एक पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो पॉइंट्स आपको जरूर याद रखना है। ये कंपनी कोई छोटा कंपनी है, पहली बात। दूसरी बात, कंपनी इस सेक्टर का लीडर कंपनी है। अगर मैं इसके पेयर कंपनी के बारे में बात करूँ तो आप देखेंगे तो बॉस जो नंबर वन है, तो उसका मार्केट कैप और समर्धना मदरसन जो इंटरनेशनल लिमिटेड है उसका मार्केट कैप में थोड़ा सा डिफरेंस है, मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस है। हाँ, एक बात जरूर यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो है कंपनी के ऊपर कर्जा। क्योंकि देखिए, इस सेक्टर में जितने सारे कंपनीज है, वो सारे कंपनी से कंपेयर करूँ तो मदार समर्धना मदरसन सुमी के ऊपर सबसे ज़्यादा कर्जा है, अराउंड 1% के आसपास। यही कंपनी की एक बहुत बड़ा वीकनेस है। बाकी सारे पॉइंट्स पॉजिटिव दिखेगा, जैसे सेल्स ग्रोथ 26%, प्रॉफिट ग्रोथ 19%। तो बेस्ट तरीके से एक प्रॉफिट एंड सेल्स ग्रोथ आपको देखने को मिला। बाकी कंपनीज के ऊपर जो बेस्ट तरीके से सिचुएशन बना है, वो सिचुएशन कहाँ पे बना? अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो कंपनी के देखिए सेल्स जो 16,900 था, उसके बाद 16,100 बना, उसके बाद 16,200 बना, सॉरी 20,200 बना, उसके बाद 25,600 बना। मतलब कंपनी लगातार खुद के सेल्स को बढ़ाते चले जा रहे हैं। ये कंपनी के लिए गुड पॉइंट्स एंड पॉजिटिव पॉइंट्स है। एक्सपेंस को मिटाने के बाद, इंटरेस्ट भी चुकाने के बाद, डिप्रिसिएशन सब कुछ माइनस करने के बाद कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट आया, वो भी इस बार हाईएस्ट प्रॉफिट आया। क्योंकि 350 करोड़ से 380 करोड़ से 290 करोड़, उसके बाद 630 करोड़, मतलब एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला। बेस पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिवली एक प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला, और उसी बेसिस में कंपनी आगे बढ़ रहा है। और एक मजेदार बात आपको बता दूं, कंपनी के ऊपर जो बैलेंस शीट है, वहाँ पे आप देखेंगे तो कंपनी के रिजर्व लगातार बढ़ते चले गए। ऐसे नहीं कि रिजर्व में कोई भी कमियां नहीं है। और हाँ, कर्जा भी बढ़ा, तो जितना कर्जा है उतना ही रिजर्व है। इसका मतलब कंपनी खुद के रिजर्व को बेचकर भी कर्जे को चुका सकते हैं। उसके साथ साथ कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी बहुत ज़्यादा है। और कंपनी के बिजनेस में इस बार कंपनी हाईएस्ट इन्वेस्ट किया। अभी देखिए, इन्वेस्ट का मतलब क्या है? इन्वेस्ट एक्चुअली नहीं है, CWIP है, कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस। मतलब खुद का जो कैपिटल है, उस कैपिटल को कंपनी ऑनगोइंग प्रोसेसिंग में लगा चुके हैं, मतलब खुद के बिजनेस के ऊपर लगा चुके हैं। तो कहने का मतलब है, तो एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर, FS, TS, पब्लिक, हर कोई व्यक्ति के पास इन्वेस्टमेंट दिखेगा। तो मदरसन सुमी के ऊपर, सॉरी मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के ऊपर जो मेरा ट्रेड था, वो ट्रेड किस तरीके से बने थे आप देखेंगे तो लंबा सा जर्नी के बाद यहाँ पे क्या बना, एक शोल्डर हेड हुआ, उसके बाद एक बिग हेड बना, उसके बाद दो बार शोल्डर बना, और फाइनली देखिए ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी यहाँ पे ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी किया, रिटेस्ट किया, उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद 122 का लेवल है, इस लेवल के ऊपर कंपनी एक बार, दो बार, तीन बार टच किया। मतलब इस लेवल कंपनी के लिए स्ट्रांगली क्या है, रेजिस्टेंस है। इसी रेजिस्टेंस को वो बार बार फेस किया, और उसके बाद इसको ब्रेक करके वो ऊपर जा सकते हैं। ऊपर अगर गए तो कहाँ तक जाएगा, 134 के लेवल तक जाने का चांसेस है। और मजेदार बात यही है कि यही कंपनी की लाइफ टाइम हाई है। उस लाइफ टाइम हाई के नीचे ही कंपनी का टारगेट बना है, तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है इस टारगेट तक जाएगा। तो मैं तो पहले से ही इस कंपनी के ऊपर एंटी कंटिन्यू कर रहा हूँ। और आपके क्या राय है, जरूर मुझे कमेंट्स करना। आप किस तरीके से काम किया है और आप किस तरीके से काम करते हैं, वो भी मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है बंधन बैंक। देखिए, बंधन बैंक का तो हालत लगातार बिगड़ते चले जा रहा है, और इसका जो लाइफ टाइम हाई लो है 173, और उसी लेवल के आसपास कंपनी ट्रेड कर रहा है। और मजेदार बात क्या है, आप जानते हैं कि बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इसी तरीके से पब्लिक को फंसाते हैं। इसी तरीके से का मतलब क्या है, वो पहले एक न्यूज़ पब्लिश करते हैं, जहाँ पे वो ये कहेंगे कि इस कंपनी का बिग क्रैश होने वाला है, इतना परसेंटेज गिरने वाला है। तो इस तरीके से न्यूज़ देखकर रिटेल पब्लिक डर कर भाग जाते हैं। ऐसे नहीं कि बंधन बैंक बेकार कंपनी है। बंधन बैंक का परफॉर्मेंस मुझे बहुत शानदार लगा। जैसे कंपनी के क्वार्टरली अगर रिजल्ट देखेंगे, तो कंपनी के सेल्स देखिए, हर साल में अगर सेल्स का आंकड़ा देखेंगे तो लगातार, मतलब सेल्स मतलब रेवेन्यूज का आंकड़ा देखेंगे तो लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। एक्सपेंस को मिटाने के बाद, टैक्सेस को देने के बाद कंपनी का प्रॉफिट देखिए, 633, 859, 291, 733। मान लेता हूँ कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में वोलेटिलिटी है, मगर कंपनी कभी भी लॉस नहीं किया। इस बार लॉस इसीलिए हुआ था क्योंकि तब कुछ
कुछ अलग जैसा परफॉर्मेंस था। अलग जैसे परफॉर्मेंस का मतलब क्या है, कंपनी के एक्सपेंस उस बार बहुत ज़्यादा हो गया था, उसके चलते कंपनी का लॉसेस हुआ था। बाकी कंपनी एक आज तक एक बार भी लॉसेस नहीं किया। तो जो कंपनी लॉसेस नहीं कर रहा है, जिसका बैलेंस शीट में लगातार खुद के बोरिंग्स बढ़ते चले जा रहे हैं, क्या वो कंपनी बेकार हो गया? मैं बिल्कुल मानता नहीं हूँ। अगर बेकार होता तो इंस्टीट्यूशन मतलब एफआईएस इतना तगड़ा बाइंग नहीं करते, इंस्टीट्यूशन खुद का होल्डिंग नहीं बढ़ाते। इस बात को तो आपको समझना चाहिए ना। ऐसे नहीं कि कंपनी बेकार हो गया तो कंपनी को वो लगातार गिरावट हो रहा है, तो कंपनी बेकार है तो कंपनी से एग्जिट कर लूँ, ऐसे बिल्कुल मत सोचिए। क्योंकि जो रिपोर्ट अपडेट दिया जाता है, जैसे देखिए बंधन बैंक का सीईओ जब रिजाइन किया, तो ऑब्वियसली जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, तो उन्होंने क्या किया, इसके जो मतलब अमाउंट है उसको कट किया, मतलब उसको डाउनग्रेड किया। जैसे आपको मैं एक अपडेट में यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं, नमूरा नमूरा इसको डाउनग्रेड किया, और वो भी कितना, 175, मतलब एक्चुअली उनका जो 275 का जो मतलब बाइंग प्राइस था, उससे कट करके 175 तक उन्होंने कर दिया। मतलब उन्होंने अभी रिड्यूस किया। उनका कहना है कि 175 तक आने का चांसेस है। देखिए पहले आप चीज़ों को समझिए, 175 आपको लग रहा होगा 275 से 175 में तो खत्म हो जाएगा, मतलब मैं तो खत्म हो जाने वाला हूँ। ऑलमोस्ट कंपनी कितना चल रहा है, कंपनी का प्राइस तो देख लीजिए, 180 चल रहा है। मतलब 180 से अगर 170 तक भी आए, चलो मैं मान ही लेता हूँ 170 तक आएगा, तो कहाँ तक कितना गिर सकते हैं? करेंट लेवल से 170 तक आएगा तो ऑलमोस्ट 6 to 7% का करेक्शन होगा। इस लेवल तक करेक्शन होगा, तो क्या बहुत बड़ा फॉल दिखेगा? 6% का बहुत बड़ा बिग क्रैश है? बिल्कुल नहीं। तो सारी चीज़ों को आप जब समझ कर काम करेंगे ना, तो आपको कभी भी डर नहीं लगेगा। तो कहने का मतलब यही है कि बंधन बैंक के ऊपर जो अभी करंट लेवल है, वो इसका लाइफ टाइम लो के आसपास ही चल रहा है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा सा और भी करेक्शन होने का चांसेस है, क्योंकि वो अपसाइड ट्रेंड में उतना स्ट्रांगली अपसाइड ट्रेंड नहीं है, क्योंकि प्रीवियस जो हाई था, उस प्रीवियस जो स्ट्रांगली इसका रेजिस्टेंस बना था, उस लेवल को टच ना करके ही वो नीचे आया है। तो और भी गिरावट का माहौल देखने को मिल सकता है, क्योंकि सिर्फ बंधन बैंक के ऊपर नमूरा नहीं, एक्सिस सिक्योरिटीज ने भी कुछ डाउनग्रेड किया है और कट किया है खुद के होल्डिंग को। तो कहने का मतलब है कि इंस्टीट्यूशन नेगेटिव न्यूज फैलाकर मार्केट को और भी नीचे ले आना चाहते हैं, और उस जगह से वो बाइंग के अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। क्योंकि देखिए जो सीयू का रिजाइन हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि सीयू कभी भी रिजाइन नहीं करेंगे। तो देखिए वो रिटायर पर्सन हो चुके थे, मतलब रिटायर का समय आ गया था, तो इसलिए उन्होंने रिटायर किया। तो नया सीईओ आएगा तो वो किस तरीके से काम करेंगे वो देखने को जरूर मिलेगा। तो बाकी मैं इस कंपनी के ऑब्वियसली बुलिश हूँ। आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट्स करना। हाँ, फिलहाल के लिए मेरा कोई ट्रेड नहीं है, जब कोई ट्रेड बनेगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है अशोक लेलैंड। मुझे पिछले कुछ दोस्तों ने कमेंट्स किया, सर अशोक लेलैंड के ऊपर जरूर चर्चा करिएगा। आपको भी कुछ कंपनीज के ऊपर अगर अपडेट पाना चाहते हैं तो जरूर मुझे कमेंट्स करिए। और देखिए मेरे इस वीडियो में सारे के सारे डेटा मैं एजुकेशन पर्पस में शेयर करता हूँ, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, इसलिए मैं कोई एडवाइस आपको नहीं दे रहा हूँ। मैं हमेशा आपको एज एजुकेशन पर्पस में सारे डिटेल्स को दिखा रहा हूँ। आपको अगर काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से आपके जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करिए, क्योंकि मेरा कोई पेड वर्जन भी नहीं है। अगर आपको सीखना है तो इसी तरीके से वीडियो के माध्यम से आपको सीखना पड़ेगा। तो अशोक लेलैंड के ऊपर सबसे पहले मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूंगा। तो फाइनली बहुत दिनों के मतलब बहुत दिनों के बाद एक ही रेंज के ऊपर अभी भी कंपनी काम कर रहा है। देखिए कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना है वो आज का नहीं, 2000 देखा जाए तो 18 से लेकर 2018 से लेकर एक लंबा सा जर्नी के हिसाब से कब बना। आप देख सकते हैं किस तरीके से कब बना, और उसी तरीके से यहाँ पे हैंडल भी क्रिएट हुआ। तो फाइनली ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी देखिए एक ही रेंज के ऊपर बहुत दिनों तक होल्ड किया, एटलीस्ट 6 मंथ 6 to 8 मंथ के आसपास। तो अभी देखिए जब जब इस हायर लेवल को ब्रेक करेगा ना, तब एक लंबा सा जर्नी दिखेगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो पैटर्न क्रिएट हुआ, ध्यान दीजिएगा, इस पैटर्न कुछ डब्ल्यू जैसे पैटर्न क्रिएट हो रहा है। तो डब्ल्यू जैसे पैटर्न जब क्रिएट होता है, उस लेवल को अगर ब्रेकआउट करते हैं, तो एक बड़ा सा धमाका आपको देखने को मिल सकता है। तो मैं कहाँ तक टारगेट लेकर चल रहा हूँ, 300 लेवल तक मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ इस कंपनी के ऊपर। तो क्योंकि मैंने इस टारगेट इसीलिए लिया क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस मुझे अच्छा दिखेगा, सॉरी देखने को मिला। जैसे कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट बहुत शानदार हुआ, जैसे सेल्स पिछले साल की तुलना से इस बार भी बढ़ा। एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 350 करोड़ से 600 करोड़ तक पहुंच चुके हैं, मतलब ऑलमोस्ट डबल के आसपास हो चुके हैं। तो जो कंपनी इतने शानदार तरीके से परफॉर्मेंस दिखा है, क्या वो उस कंपनी को बेकार कहूंगा? हाँ, मान लेता हूँ कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज है। प्रेशराइज किस तरीके से है, यहाँ पे बात बताया जा रहा है कि अशोक लेलैंड जो है वो पोस्ट 4% डिक्लाइन इन मार्च सेल, मतलब
4% का डिक्लाइन देखने को मिला सेल्स में। ऑब्वियसली 22,200 सॉरी 22,866 के आसपास टोटल इस बार सेल हुआ, जो पिछली बार था 23,926 के आसपास टोटल सेल्स हुआ था। तो 4% का डिक्लाइन है, इसमें बहुत बड़ा खतरा बनेगा ऐसे बिल्कुल नहीं। कभी कभी सिचुएशन इस तरीके से बन ही जाता है। तो बाकी अशोक लेलैंड के ऊपर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। मैं तो बुलिश हूँ, आप किस तरीके से सोचते हैं जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट एंड लास्ट जो कंपनी उसका नाम है द अनूप इंजीनियरिंग लिमिटेड, जो एक 3,300 करोड़ का कंपनी है। इस कंपनी के ऊपर मेरा कोई भी हिस्सेदारी नहीं है, सिर्फ एक अपडेट दिखाने के लिए मैं इस वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वो अपडेट है कंपनी का बोनस का। तो कंपनी 23 में एक के बदले एक बोनस कंपनी देने वाला है। तो जो लोग बोनस के शौकीन है, इस कंपनी के ऊपर एक बार रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।